श्रद्धा हत्याकांड के बाद आपने देखा होगा एक ट्रेंड सा बन चुका है कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि फला ने फला की हत्या कर दी, शव के टुकड़े कर दिए। दिल्ली से ही एक केस सामने आया था जहां पर एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी, उसी तरह से फ्रिज में टुकड़ों को छिपाया था। फिर दिल्ली में पांडव नगर के आसपास जो जंगल है वहां पर जाकर टुकड़ों को फेंक दिया था। ऐसी खबरें अलग अलग इलाकों से सामने आई। किसी ने आजमगढ़ में हत्या की, शव के टुकड़े किए, कुएं में फेंक दिया। फिर किसी ने अपनी बेटी को मारकर सूटकेस में भर दिया। अभी आफताब जैसा ही एक और केस सामने आया है राजस्थान के जयपुर से। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि अपनी मां समान यानी कि बड़ी मम्मी, जिन्हें हम लोग ताई जी कहा करते हैं, एक लड़के ने अपनी ताई जी की पहले हत्या की हथौड़ा मारकर। हथौड़ा जिससे सिर पर चोट की गई और सिर पर चोट लगने की वजह से उन महिला की मौत हो गई। 60 से ज्यादा उम्र थी उनकी। उन महिला को हथौड़े से मारा गया और फिर उनकी हत्या करके उनके शव को खींचकर रसोई में, चूंकि वो उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त हथौड़े से वार किया गया, रसोई में ही वो गिर गई, रसोई में ही उनकी मौत हो गई और रसोई से खींचकर बाथरूम में उनके शव को ये शख्स ले गया। अनुज शर्मा नाम बताया जा रहा है इस शख्स का। अनुज पर शक हो गया था उस महिला की बेटियों के जरिए। बेटियों ने शिकायत की पुलिस को, पुलिस ने शक के आधार पर अनुज शर्मा की गिरफ्तारी कर ली। अनुज ने तब पूछताछ में, जब सख्ती से पूछताछ हुई, तो कबूला कि आखिर कैसे उसने अपनी ताई जी का कत्ल किया, कैसे शव के टुकड़े किए, शवों को 8 टुकड़ों में बांट दिया। अब समझिए कि हुआ क्या था। दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम में अनुज शर्मा जाना चाहता था। उसकी ताई ने उसे रोका। उन्होंने मना किया कि नहीं, तुम इस कार्यक्रम में मत जाओ। यहीं पर थोड़ी सी कहा सुनी हुई। हो सकता है कि ये विवाद थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ताई की हत्या कर दे। इसी बात पर वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी ताई के सिर पर हथौड़े से वार किया जिससे ताई की हत्या हो गई। वो महिला वहीं पर गिर गई, उनकी मौत हो गई। रसोई से खींचकर बाथरूम की तरफ उनके शव को ले जाया गया और वहां पर शव के टुकड़े करने की कोशिश की। जानते हैं, जब ये लड़का अपनी ताई के शव के टुकड़े कर रहा था तो शव के टुकड़े करने में चाकू की मदद ली। चाकू से जब हड्डियां नहीं कटी, वो बाजार गया, मार्बल कटर लेकर आया। मार्बल वो पत्थर जिसे काटने का काम उस कटर के जरिए होता है। मार्बल कटर बाजार से लेकर आया। उसने उस कटर से उस महिला के शव के 8 करीब टुकड़े किए। 8 टुकड़े किए, अलग अलग बैग में भरे, सूटकेस में भरे और फिर बाहर ले जाकर 3 से 4 घंटे तक घूमता रहा। इधर उधर ये देखता रहा कि कहाँ सेफली उन्हें वो फेंक सकता है, यानी कि सबूत मिटा सकता है। फिर एक हाईवे पर अलग अलग जगह उसने कुछ चुनी, जो पूछताछ में पुलिस के सामने उसने स्वीकारा भी है, बताया भी है। वहां से वो शव के टुकड़े बरामद पुलिस ने कर भी लिए हैं। अलग अलग जगहों पर ठीक उसी तरह से, यानी कि आफताब की तरह से ही उसने शव के टुकड़ों को फेंका, सबूतों को मिटाया, वो घर लौट आया। महिला के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। एक बेटा है जो कि विदेश में रहता है, नौकरी करता है। बेटियां चूंकि शक कर रही थी, इसीलिए उनमें से एक बेटी को फोन करता है अनुज शर्मा। कहता है कि ताई जी घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई, वो लापता हैं। लड़की थोड़ा परेशान होती है। लड़की अपनी दूसरी बहन को बताती है। पहले एक दिन एक बहन आती है, फिर दूसरे दिन दूसरी बहन आती है, क्योंकि रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। उन्हें लगा कि अनुज ये चिंता जाहिर कर रहा है तो हमें घर जाकर देखना चाहिए। जब एक बहन यानी कि उस महिला की बेटी जब घर में दाखिल हो रही थी, तब वो खून के धब्बे साफ कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे आफताब ने छतरपुर वाले फ्लैट से खून के धब्बे साफ किए थे। जब वहां खून के धब्बे साफ करता हुआ, सपोज आप मानिए कि महिला की बेटी जब घर में एंटर कर रही थी, वो दीवार से खून के धब्बे साफ कर रहा था। उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? लड़का थोड़ा सा घबरा गया। घबराने के बाद उसने बताया कि मुझे नक्सीर छूट गई थी, यानी कि जब नाक से खून बहने की कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है। उसने कहा मुझे नक्सीर छूट गई थी, वही खून इन दीवारों पर लग गया था, वही मैं साफ कर रहा हूँ। खून साफ करते करते वो घबराया भी, डरा भी, उसे शक हुआ। उसने अपनी दूसरी बहन को बताया, यानी कि महिला की दूसरी बेटी को बताया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, अनुज को उठाया, पकड़ा, पूछताछ की। सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने माना। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपनी ताई की हत्या की है, क्योंकि वो हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जो अभी तक शुरुआती जानकारी है। वो धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोक रही थी, इसीलिए उसने अपनी ताई की हत्या कर दी, शव को छिपाया, शव के टुकड़े किए, सबूतों को ठिकाने लगा दिया ताकि पुलिस उस तक पहुंच ना सके। इस तरह के केसेस जब जब सामने आते हैं, रूह कांप जाती है। आफताब को लेकर अभी तक हम हैरान करने वाले खुलासे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान के जयपुर की ये खबर भी चौंकाने वाली है। अभी फिलहाल अनुज नाम का ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस जांच कर रही है।